हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक मोरल स्टोरी बताने जा रहा हूँ, सीख देने वाली कहानी। इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलेगी। सो गाइस, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो से आपको दो फायदे होंगे। पहला, आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखेंगे एंड दूसरा, आप इंग्लिश पढ़ना भी सीख सकते हैं। सो गाइस, अंत तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी का जो टॉपिक है वो है द फार्मर एंड स्टोलन क्रॉप्स। किसान और चुराई गई फसल। स्टोलन मतलब चुराना और क्रॉप्स मतलब फसल। तो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन अ विलेज, एक गांव में, देयर लिव्ड अ फार्मर, एक किसान रहता था, नेम्ड राम, जिसका नाम राम था। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राम था। राम वॉज अ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट मैन। राम एक हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रमी एंड ऑनेस्ट मतलब ईमानदार व्यक्ति था। हु वर्कड टायरलेसली टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली। टायरलेसली मतलब बिना थके हुए, जो अथक परिश्रम करता था अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। ही हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। उसके पास, स्मॉल मतलब छोटा सा, पीस मतलब टुकड़ा, ऑफ लैंड मतलब जमीन का। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। वेयर ही ग्रू क्रॉप्स एंड सेल इन द मार्केट, जहाँ वो फसल उगाता था और उन्हें मार्केट में, बाजार में बेचा करता था। वन डे, एक दिन, राम वेंट टू द मार्केट टू सेल हिज क्रॉप्स। एक दिन राम बाजार गया अपनी फसल बेचने के लिए। बट ही सॉ, उसने देखा कि दैट प्राइसेस वर वेरी लो, जो कीमत मिल रही थी फसल की वो बहुत ही कम मिल रही थी। एंड ही वुडंट बी एबल टू अर्न इनफ मनी, और बहुत ज़्यादा पैसा कमा नहीं पा रहा था उन फसलों को बेच के। टू फीड हिज फैमिली, अपने परिवार का भरण पोषण के लिए। फीलिंग होपलेस, फीलिंग मतलब महसूस करना, होपलेस मतलब निराशा, निराशा महसूस करते हुए ही डिसाइडेड टू, उसने निर्णय लिया, स्टील सम क्रॉप्स, कुछ फसल चुराने का उसने निर्णय लिया, फ्रॉम हिज नेबर्स फार्म, अपने पड़ोसी के फार्म यानी खेत से, टू मेकअप फॉर द लॉस। लॉस मतलब नुकसान, मेकअप मतलब भरपाई, नुकसान की भरपाई करने के लिए उसने अपने नेबर्स फार्म यानी पड़ोसी के खेत से फसल चुराने का निर्णय लिया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही वुड रिटर्न द क्रॉप्स, वह फसल लौटा देगा। वंस ही हैड अर्न इनफ मनी, एक बार जब वो बहुत सारा पैसा कमा लेगा तो उसने सोचा कि वो फसल लौटा देगा, फ्रॉम सेलिंग देम इन द मार्केट, उन्हें बाजार में बेचते। हावेवर, हालांकि, हिज प्लान फेल्ड व्हेन हिज नेबर कॉट हिम स्टीलिंग, हालांकि उसका जो प्लान था वो फेल हो गया, विफल हो गया, जब उसके नेबर ने उसे पकड़ लिया चोरी करते हुए, फसल चुराते हुए। द नेबर वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब क्रोधित होना। जो पड़ोसी था वो बहुत ही गुस्से में था। एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट टू द विलेज हेड, विलेज हेड मतलब ग्राम प्रधान, उसने ग्राम प्रधान से इस चोरी की रिपोर्ट की। एंड राम वॉज समन टू द विलेज काउंसिल, काउंसिल मतलब सभा, विलेज मतलब ग्राम, ग्राम सभा में राम को बुलाया गया। वेयर ही वॉज एक्यूज ऑफ स्टीलिंग, जहाँ उस पर एक्यूज मतलब आरोप लगाना, चोरी का आरोप लगाया गया। फीलिंग असेम्ड एंड गिल्टी, असेम मतलब होता है शर्मिंदगी एंड गिल्टी मतलब होता है दोषी। शर्मिंदगी और दोषी महसूस करते हुए राम एडमिटेड हिज रॉन्ग डूइंग, राम ने एडमिटेड मतलब स्वीकार किया, हिज रॉन्ग डूइंग मतलब अपनी गलती, उसने गलती स्वीकार की। एंड बैग्ड मतलब गिड़गिड़ाया, फॉर फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी के लिए। द विलेज हेड यानी ग्राम प्रधान, बीइंग अ वाइज मैन, वाइज मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते ग्राम प्रधान ने डिसाइडेड टू टीच राम अ लेसन, राम को टीच लेसन मतलब सबक सिखाने का निर्णय लिया। इंस्टीड ऑफ पनिशिंग हिम, उसको पनिश करने के बजाय ग्राम प्रधान ने उसे एक सबक सिखाने का निर्णय लिया। ही आस्क्ड राम टू पे बैक द वैल्यू ऑफ द स्टोलन क्रॉप्स, उसने राम से कहा कि चुराई गई फसल के पैसे वापस करने के लिए कहा। टू हिज नेबर, उसने पड़ोसी के। एंड ऑल्सो डू सम कम्युनिटी सर्विस, और कुछ सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी मतलब सामुदायिक, सर्विस मतलब सेवा करने के लिए कहा। टू मेक अप फॉर हिज मिस्टेक, उसके गलती के लिए। राम रियलाइज दैट, राम को रियलाइज हुआ यानी गलती का एहसास हुआ, स्टीलिंग वॉज नॉट द राइट वे, चोरी करना सही तरीका नहीं था। टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का सही तरीका नहीं था। एंड लर्न दैट, और सीखा कि ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी, और उसे यह सीख मिली कि ईमानदारी हमेशा एक अच्छी नीति होती है। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद से, राम नेवर रिजॉर्टेड टू डिसऑनेस्ट, मीन्स राम ने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। एंड वर्कड हार्ड टू अर्न हिज लिविंग, और कठिन परिश्रम किया अपनी मतलब आजीविका के लिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यानी इस कहानी से हमें क्या सीख मिली।
द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ऑनेस्टी इज ऑलवेज बेस्ट पॉलिसी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि ईमानदारी हमेशा एक अच्छी नीति होती है, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन इज। यह कोई मैटर नहीं रखता है कि कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन है। वी शुड ऑलवेज चूज टू बी ट्रूथफुल। हमें हमेशा सच्चाई का रास्ता चुनना है, एंड ऑनेस्ट ईमानदार रहना है, एंड इट विल अल्टीमेटली ब्रिंग अस रिस्पेक्ट। और यह हमें अपने आप रिस्पेक्ट मिलेगी, ट्रस्ट विश्वास मिलेगा, एंड सक्सेस इन द लाइफ, सफलता मिलेगी जीवन में। सो गाइस ये इसका मोरल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।